हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतिमा पाठक सोशियोलॉजी में आपके साथ ये मेरा 12th लेक्चर है, जिसमें मैं आप लोगों को दबाव समूह अर्थात प्रेशर ग्रुप और राजनीति में क्या अंतर है इस विषय में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलने से अनेक ऐसे संगठन विकसित हो जाते हैं जो अपने हितों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर तरह तरह से दबाव डालते हैं। इन्हें हम दबाव समूह या हित समूह या प्रेशर ग्रुप जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं। विभिन्न श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ, अधिकारियों के संगठन, कृषक संगठन तथा धार्मिक संगठन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सभी दबाव समूहों की एक औपचारिक संरचना होती है। दबाव समूह के सदस्य एक सामान्य हित के कारण आपस में जुड़े रहते हैं तथा सरकार पर ऐसी नीतियां बनाने के लिए दबाव डालते हैं जो उनके हित में हो। इसके बाद भी दबाव समूह स्वयं चुनाव में कोई हिस्सा नहीं लेते। दबाव समूह अपने पक्ष में सरकार को प्रभावित करने के लिए अनेक साधनों को उपयोग में लाते हैं। विधायिका के सदस्यों को प्रभावित करके अपने हित में कानून बनवाना, चुनाव के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के चयन के लिए राजनीतिक दलों पर दबाव डालना, जनसंचार के माध्यमों के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, आवश्यकता पड़ने पर तरह तरह से प्रदर्शन और हड़तालें आयोजित करना, इनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कुछ प्रमुख साधन हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दबाव समूह का अर्थ क्या है और एक दबाव समूह की क्या विशेषताएं हैं और एक दबाव समूह किन किन विधियों के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और सरकार के द्वारा अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या हथकंडा अपनाते हैं। अब हम देखेंगे दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में क्या अंतर है। आप लोगों के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण भी है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है इसके बारे में। तो सबसे पहला अंतर हम देखते हैं। दबाव समूह एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती, जबकि राजनीतिक दल का एक राजनीतिक कार्यक्रम होता है तथा उसकी एक राजनीतिक विचारधारा होती है। दूसरा है दबाव समूह एक छोटा संगठन है। इसे जनता के एक विशेष वर्ग का ही समर्थन प्राप्त होता है, जबकि राजनीतिक दल अधिक व्यापक एवं विस्तृत संगठन है। इसका उद्देश्य देश के सभी मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना होता है। तीसरा है दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, वरन अपने हितों की रक्षा करना होता है, जबकि राजनीतिक दल का अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना ही होता है। चौथा है दबाव समूह निर्वाचनों में भाग नहीं लेते, जबकि राजनीतिक दल योजना तथा कार्यक्रम के आधार पर अपने उम्मीदवार खड़े कर निर्वाचनों में
भाग लेते हैं। पांचवा है, दबाव समूह विधानमंडल के बाहर कार्य करता है, जबकि राजनीतिक दल विधानमंडल के बाहर तथा अंदर दोनों ही जगह कार्य करता है। छठा है, एक ही समय में एक व्यक्ति अधिक दबाव समूहों का सदस्य हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य रह सकता है। सातवां है, दबाव समूह औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं, जबकि राजनीतिक दल केवल औपचारिक होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में बहुत अंतर है। दबाव समूह एक ही प्रकार के हित रखने वाले व्यक्तियों का एक ऐसा स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठन है जो अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं तथा सरकार के उत्तरदायित्व को लिए बिना लोक नीतियों को प्रभावित करते हैं। आज के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम पंचायती राज और सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियां पढ़ेंगे। धन्यवाद।